नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश कुमार कुशवाहा और हमारी जो मौजूदगी है वो घूरपुर के भीटा बौद्ध महोत्सव में है। यहाँ पे आज बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ है और यहाँ पे बौद्ध महोत्सव भी चल रहा है। बौद्ध महोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाना है और उसके यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता और संचालक लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, बुद्ध जी के बारे में जानेंगे, उनके आचरण के बारे में जानेंगे, उनका क्या मार्ग है लोगों के लिए उसके बारे में जानेंगे। आइए हम बात करते हैं उन्हीं महानुभावों से। यहाँ पे भीटा बौद्ध महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ता और संचालक लोग हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? सूरजपाल सिंह मौर्य। चाचा जी क्या नाम है आपका? आपसे बात करिए, आप पहले बताइए। सूरजपाल सिंह मौर्य जी। ये जो भीटा बौद्ध महोत्सव, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। ये प्रोग्राम 98 से चल रहा है जी। और यहाँ पे जो सुजान देव के मंदिर है वहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति है, पंचमुखी बुद्ध जी है। और उसमें दुर्भाग्य है कि उसमें थोड़ा सा सर ऊपर गड्ढा उड्ढा करके उसमें मूर्ति लगा दी गई, शंकर जी बना दिया गया। और बहुत देर से आप देखें जाके और सब लोग देखें तो वहाँ मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये तो सच देश में पूरा है, चाहे आप चले जाइए वहाँ पे पुरी में चले जाइए, चाहे उत्तराखंड चले जाइए, सब जगह बुद्ध दिखाई पड़े। बुद्ध की धरती बुद्ध दिखाई पड़ेंगे। चाचा जी का कहना है कि ये बुद्ध की धरती है और वास्तव में ये बुद्ध की धरती ही है। आप हमारे मोदी योगी को ही ले लीजिए, वो यहाँ पे चाहे जो कहें भारत देश से बाहर जाते हैं तो उनका भी एक ही बात का कहना होता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो यहाँ पे भीटा बौद्ध महोत्सव में आप लोग भी आइए, यहाँ पे विचारों को सुनिए। काफ़ी प्रवक्ता हैं, अच्छे विचार हैं, बुद्ध जी के बारे में जानिए, उनके कर्तव्यों का पालन कीजिए। चाचा जी क्या नाम है आपका? विजय चितौरी मुझे कहते हैं। ये जो भीटा बौद्ध महोत्सव है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? बौद्ध महोत्सव का जो बोर्ड लगा हुआ है, देखिए ऐसा है कि ये करीब 25 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। और आपने अभी बताया भगवान बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे देश की पहचान होती है, भारत की पहचान होती है। और हम लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, इनके मसीहा केवल भगवान बुद्ध ही हो सकते हैं और अम्बेडकर हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मानव समाज की बात किया है, किसी जाति का वर्ण की बात नहीं किया है। तो हम लोग जुड़े हुए हैं और हम इनके विचारों को मानते हैं और इसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे चाचा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये देश बुद्ध का है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चल रहा है। संविधान बचाना है और संविधान के सहारे अगर हम चलते हैं तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? शंकरलाल मजूर, भीटा बौद्ध महोत्सव प्रबंध संपादक हैं गांव की नई आवाज़ का। भीटा बौद्ध महोत्सव जो चल रहा है ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है, ऐसा हमारे दोनों चाचा जी ने बताया। इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमारा विचार आप लोगों से ही मिलता हुआ विचार है जी। और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ भाई सूरजपाल जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत किया। और जैसा कि उन्होंने बताया ये 27वां वर्ष है, लगातार इसको इसी तरीके से करते चले आ रहे हैं। और एक दुखद स्थिति भी इन्होंने बताया कि यहाँ के जेई ने पहले तो लाइट देने के लिए कहा और लाइट देने के नाम पर बुलाया भी, 8 घंटे इंतज़ार कराया। उसके बाद जो है उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। ये बहुत दुखद बात है। और ये वास्तव में बुद्ध की जो धरती है, बुद्ध की धरती जुड़े हुए अभी हम लोग बोध गया होके आए हैं। बोध गया में देखा है वास्तव में दुनिया में अगर शांति हो सकती है, दुनिया का विकास हो सकता है, तो वो अंधविश्वासों से नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के जो सद्विचार हैं, जो 2 चीज़ें हम लोग मानते हैं, एक ब्लाइंडनेस है जिसको अंधविश्वास, जिसको आप बंद आँख से देखो, वो जूजू का लत्ता भी बता देते हैं सांप है। और आपकी आँखें भगवान ने दिया है जिसको भी आप मानते हैं, तो आप खुले आँख से जियो और खुले आँख से देखना और खुले आँख से जीवन जीना भगवान बुद्ध ने सिखाया। इसलिए हम लोग उनके जो है मार्ग पर चलने के लिए जो है हम इनके विचारों से सहमत हैं। और आदरणीय विजय चितौरी जी जो गांव के नई आवाज़ संपादक हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, विज्ञान लेखक हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा और हम लोग उनकी भी बातों को समर्थन करते हैं। अब पुनः मैं आदरणीय सूरजपाल जी को इस कार्यक्रम के लिए जो लगातार कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता हैं बौद्ध महोत्सव के, बहुत ही अच्छे वार्तालाप उन्होंने बताया हमसे। उन्होंने काफ़ी अपनी वाणी को यहीं पे विराम दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें हमें बताई। ये महोत्सव हर साल दीपावली के बाद यहीं पे होता है, लेकिन आप भी यहाँ पे आइए, अपने विचारों को देखिए, बुद्ध जी के विचारों को सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को सुनिए।
जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा बौद्धाचार्य में हूँ जी और इस न्यू सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से जो पंडाल लगा है बीटा बौद्ध महोत्सव, इसमें तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के संदेशों को इस मेले में आए हुए आम जनमानस को मानवता का संदेश देने के लिए पंडाल लगाया गया है। वह जन जन को उनकी वाणी को, उनके संदेशों को पहुंचाने के काम किया जा रहा है और पाखंडता अंधविश्वास को भी दूर रहने से लोगों को सलाह दी जा रही है। मानवता के लिए जो भी उन्होंने संदेश दिया महामानव गौतम बुद्ध ने, त्रिफण और पंचशील, त्रिफण में 3 बातें इन्होंने बताई महामानव गौतम कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि के शरण में रहें और धम्म यानी मर्यादा के शरण में रहें। संघ पूरे समाज संगठन को जोड़ करके, मानवता को जोड़ करके रखे जीवन भर। यह त्रिफण का संदेश महामानव गौतम बुद्ध जी का है। उसके बाद पंचशील का सिद्धांत है जिसमें 5 बातें बताई गई हैं। पाणादिपाता वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, बगैर कारण किसी जीव की हत्या न करना है, इसका पालन करना है। दूसरा संदेश पंचशील में अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, चोरी जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहना है पूरे समाज को। तीसरा संदेश पंचशील का है कि कामेश मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, व्यभिचार से दूर रहना है सभी को। चौथा संदेश उन्होंने बताया अपनी भाषा, पाली भाषा उस समय थी कि मुफावादा वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी, मिथ्या वचनों से ही बचना है, इसका पालन करना है। 5वां सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो उसकी बलिदान का त्याग के लिए कहा गया। ये देख रहे हैं 5 जो पट्टे हैं, ये नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और ऑरेंज, ये जो 15 कलर ये बलिदान का है। और बलिदान किसका करना है, यह महामानव गौतम बुद्ध संदेश देते हैं कि सुरा मेरे ये मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाधियामी। सुरा माने होता है शराब, मेरे मने कच्ची, मज मने पक्की, प्रमाद ठाना माने होता है मांस, मदिरा और जुआ का त्याग करना ही मानव कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए यह संदेश है। और इन संदेशों को इस पंडाल के माध्यम से, इस बौद्ध महोत्सव के माध्यम से लोगों तक जन जन पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही भूत प्रेत ओझा सोखा से सबके नाता तोड़ा, घड़ा अंधविश्वास के भैया ज्ञान तलक फोड़ा, ज्ञान तलक फोड़ा। ऐसे बुद्ध जी के ज्ञान को हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और पूरा हमारी टीम, हमारे जितने भी सहयोगी वॉलंटियर हैं लगे हुए हैं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये चाचा जी प्रवक्ता जो हैं बहुत ही अच्छी बात बताए हमको। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपको कई वीडियो ऐसे दिखाएंगे। फिलहाल कल बौद्ध महोत्सव का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आप लोग ज़रूर आइएगा।